हर स्तर में आदमी को जब किसी प्रकार की प्रसन्नता आती है, कभी कभी मुरझाहट आ जाता है, दोनों अवस्थाओं में परमात्मा को याद करना चाहिए। जब लाभ होने लगता है तब पहले भाग के अहंकार आता है, तो अहंकार ना आने पावे, नतमस्तक होना चाहिए परमात्मा को। भगवान आपकी कृपा है, हम आपके हैं। और जब किसी प्रकार की हानि होती है, दिक्कत आती है, तो उस समय भी दौड़ के भगवान को पकड़ना चाहिए, मन से परमात्मा को याद करना चाहिए। क्यों कि तब निरीहता पैदा होती है, दैनिक दैनीय पैदा होती है, तो डिमांड होने लगती है, तो बहुत बुराई का भविष्य बन जाता है। इसलिए तब भी भगवान को याद करना चाहिए। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे बाहर जितने काम किए जाते हैं। भगवान हमारे तुम्हारे अंतःकरण में इतना बारीक तत्व है जो सब क्रियाएं करता है और निर्लेप रहता है, सब कुछ वही कराता है और करता है, और सबसे अलग रहता है, कुछ भी नहीं करता वो। सावयव और निर्वयव दोनों रूप में परमात्मा है। इसलिए हानि लाभ ये अंतःकरण को विचलित करती है, इंद्रियों को विचलित करती है, इस शरीर को विचलित करती है। इसलिए इनके रोकने के लिए अपने इष्ट को हमेशा सामने रखना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी कैसी भी परिस्थिति में है उसको भगवान को याद करना चाहिए। बुरा हो, भला हो, अच्छा हो, बुरे है, खुशी हो, हमें खुशी हो, तो जो 24 घंटे में लगातार काल बाधित अपनी वृत्ति को नहीं होने देता, परमात्मा बाधित वृत्ति रखता है, वो आदमी सब कुछ करते हुए सबसे अलग हो जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो आदमी के ऊपर दुख आवे और फिर दुख नहीं मानता, और जो सुख आता है तो सुख नहीं मानता, सुख को हटाने के लिए परमात्मा को याद करना चाहिए, दुख को हटाने के लिए परमात्मा को याद करना चाहिए। फिर उसको कोई बाधाएं नहीं व्याप्ति, कोई दिक्कत नहीं व्याप्ति, आती है निकल जाती है। तो इस तरीके से सुबह शाम, और जिनको नहीं परमात्मा याद आते हैं उनको अभ्यास करना चाहिए। कितना भी बड़ा जंजाल है, ग्रह कारज नाना जंजाला है, जेयत दुर्गम शैल विशाला है, बहुत भयानक मामला है, लेकिन उसमें भी अपनी टेक रखनी चाहिए। जैसे हरियल चिड़िया, वो कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखती, तो क्या करती है कि सूखी लकड़ी तोड़ के और पैरों में पकड़ के
और फिर आके बैठ के पानी पीती है। मान लिया यह लकड़ी भी पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन कि जिद ऐसे ही साधक की जिद है, मानव की जिद होनी चाहिए। भगवान ने जैसे उनके कर्म संस्कार थे, जहाँ पटक दिया, पैदा किया है, अब उसको बनाना है। जिधर से आया था उधर ही लौट के जाना है, या नहीं रहना है। तो इस ढंग से हमेशा अभ्यासरत रहना चाहिए और बाहरी संकोच, लाज, शर्म, बाहर की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसे जो लोग निरंतर अपने अभ्यास में, अंतःकरण में लगे रहते हैं, उनको परमात्मा जानता है, उनसे ही उनका कम्युनिकेशन होता रहता है और उनके ऊपर वो दिन दूर नहीं जब उनके ऊपर दया हो जाती है। इसलिए आप सबसे हमारा यही अनुरोध है कि खूब भगवान को सुबह भजो, शाम को रिपोर्ट दो कि भगवान मैंने तेरे भरे में आज कुछ नहीं किया, मैं बेईमानी में चला गया था। जो अंतर आता है वो बाहर कहने में आ जाए, और जो बाहर होता है वो अंदर विचार में आ जाए। ये कैसे बने? हम कुछ अंदर सोचते हैं, कुछ बना के बाहर बताते हैं, और बाहर और अंदर एक नहीं हो पाता। तो इसीलिए भगवान नाराज होते हैं और माया ये पर खुश होती है। और है माया भगवान की दासी, लेकिन बराबर कंपटीशन रहता है दोनों का। परमात्मा ने आदेश दिया है माया को कि मेरे खिलाफ काम तुम करो। तो माया का ऐसा जाल रचा हुआ है कि हमारे मन, अंतःकरण, इंद्रियों को बाहर फंसा लेती है, भगवान की तरफ नहीं जाने देती। तो भगवान से उनको लाभ मिलता है, उसका यह काम है। दुख आता है तो दुख देने के लिए आता है, सुख आता है तो सुख सुखी करने के लिए आता है। उनकी ये ड्यूटी है, लेकिन हमारी आपकी भी ड्यूटी है कि हम इनको सबको समझ लें और सुबह 10 मिनट 15 मिनट परमात्मा का नाम लो। परमात्मा वही है जो तुम्हारा सबसे प्रिय है, जिसके बगैर श्वासा नहीं ली जा सकती, जिसके बगैर जीना मुश्किल है। जो सबसे बारीक है, किसी से छू नहीं जाता, ऐसा जो परमात्मा है उसको हमेशा याद रखो, निर्लेप रहो। और जो आसक्ति वाली होगी तो ये मेरा है, ये मेरा है, ये पैसा मेरा है, मकान मेरा है, ये अच्छा नहीं है। ये सब भगवान का है, परमात्मा का है। ऐसा स्वभाव डालना चाहिए, और स्वभाव डालने के लिए अभ्यास करना चाहिए। सुबह भगवान हम आपके हैं, आप ऐसा युक्ति करिए कि मुझे हमेशा आप याद आते रहे और मुझे शरण में लिया जाए और मेरी हाजिरी है और मुझे कभी गैर हाजिर न रखा जाए। फिर अपना काम करो दिन भरे का, फिर शाम को 10 मिनट प्रणाम करो और फिर प्रणाम करके प्रार्थना करो कि भगवान हम आपके हैं, आप भूल तो नहीं गए। मेरा मन जब भुला जाएगा आपको, तब आप भी भुला जाएंगे।
तो ऐसा कभी हरकत ना आए। अब मुझे हाजिर रखो, अपनी तरफ खींचते रहो और फिर दिन भर काम करें। भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मैंने जो भी हरकत की बुरी भली मैं नहीं जान पाता, वो सब कुछ आप ही का है। और डेली दिन भर याद नहीं रहता, लेकिन सुबह शाम अगर लाइन लग जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, तो फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा।